ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच छिड़ी जंग की आग अब भारतीय रसोई तक पूरी तरह पहुंचती नजर आ रही है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ना शुरू हो गया। शनिवार को बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की भारी बढ़ोतरी की गई। अब इसके बाद दिल्ली में एक सिलेंडर की कीमत 913 रुपए हो गई। ये महज एक सामान्य मूल्य वृद्धि नहीं, बल्कि पश्चिम एशिया में गहराते सैन्य संकट का सीधा परिणाम है। अमेरिका और इसराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद से वैश्विक ऊर्जा बाजार में कोहराम मचा है। सबसे बड़ी चिंता का विषय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रभावी रूप से बंद होना है, जो कि वैश्विक तेल व्यापार की लाइफलाइन मानी जाती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग आधा कच्चा तेल और 40% प्राकृतिक गैस इसी संकरे समुद्री मार्ग से आयात करता है। एलपीजी के मामले में तो निर्भरता और भी अधिक है, क्योंकि भारत अपनी कुल खपत का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है और उसका लगभग 90% हिस्सा इसी युद्धग्रस्त क्षेत्र के जलमार्गों से होकर भारत तक पहुंचता है। ईरान और ओमान के बीच स्थित इस रास्ते पर जहाजों की आवाजाही ठप होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में 35% से ज्यादा का ऐतिहासिक उछाल देखा गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट फ्यूचर्स $90.90 और ब्रांड क्रूड $92.69 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया। इसी सप्लाई चेन के टूटने और कतर से एलएनजी निर्यात रुकने की आशंका ने भारत में गैस की कीमतों को आसमान पर पहुंचा दिया। सिर्फ घरेलू ही नहीं, बल्कि होटल्स और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडरों की कीमतों में भी बड़ा इजाफा हुआ। यहाँ पर आपको 115 रुपए अतिरिक्त चुकाने पड़ेंगे, जिससे बाहर का खाना, होटल्स का खाना, ढाबों का खाना महंगा होना तय है। आपकी जेब यहाँ भी कटेगी। व्यापारियों के लिए इस महीने का ये दूसरा बड़ा झटका है, क्योंकि मार्च की शुरुआत में भी कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी दिखी गई। हालत की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को अपनी विशेष इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल किया और इसके तहत देश की तेल रिफाइनरियों को कड़े निर्देश दिए गए कि वे अपनी क्षमता बढ़ाकर एलपीजी के उत्पादन में तेजी लाएं, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर आपूर्ति बाधित होने के बावजूद देश के भीतर ईंधन की कोई कमी ना हो। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये कि भारत में एलपीजी का उत्पादन मांग के मुकाबले आधे से भी कम है। हालांकि सरकार का तर्क है कि भारत में गैस अब भी पड़ोसी देशों जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल से सस्ती है, लेकिन आम आदमी के लिए ये बढ़ोतरी बड़ी चोट है। उज्ज्वला योजना के 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अब प्रति सिलेंडर 613 रुपए चुकाने होंगे, जो कि उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। अब राहत की बात इतनी है कि सरकार ने फिलहाल पेट्रोल और डीजल कीमतों में किसी भी बढ़ोतरी से, इसका कारण यह है कि इंडियन ऑयल, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियों ने इस साल की शुरुआत में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया और सरकार का मानना है कि ये कंपनियां घाटा सहने की स्थिति में नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल ये कि यदि युद्ध लंबा चलता है, जैसा कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, ईरान कह रहा है कि ये युद्ध अभी कुछ हफ्तों तक चलने वाला है, तो युद्ध अगर लंबा खिंचा और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार गई, तो सरकार आखिर कब तक कीमतों को रोक पाएगी? विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हॉर्मुज जलडमरू मध्य लंबे वक्त तक बंद रहा, तो आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट और गहराएगा, जिससे न केवल गैस बल्कि परिवहन और बिजली की लागत भी बढ़ने वाली है। फिलहाल सरकार का पूरा जोर है घरेलू उत्पादन बढ़ाकर अपनी रणनीतिक भंडारों का इस्तेमाल कर इस युद्ध के झटके को कम करने पर, जिससे पेट्रोल, डीजल और अन्य ईंधनों के दाम कम ही रहे, जिस स्थिति में है यथास्थिति बनी रहे, किसी तरह का वहां पर बदलाव ना हो, बढ़ोतरी ना हो। बहरहाल अभी आप किस रेट में पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं और एलपीजी के बढ़े दामों पर आपकी क्या टिप्पणी है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.